Assalamualaikum dear student. Today our lecture number 5 on the unit adsorption and colloids. ठीक, लेक्चर नंबर 4 में हमने कैटालिस्ट के बारे में देखा और कुछ उसके एप्लीकेशन हमने देखा। उसके बाद का जो भी टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट वगैरह वो आपके पोर्शन में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो अगला पार्ट यह है कोलॉइड्स का। कोलॉइड्स किसको कहते हैं? ये एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट जो हैं यकजा होने के बाद क्लियर सोल्यूशन दे। ठीक, जैसे शक्कर और पानी, इनको जब मिक्स किया जाएगा तो वो सोल्यूशन होगा होमोजीनियस, हमजिन्स आमेजा जिसको कहेंगे। ठीक, हेट्रोजीनियस गैर हमजिन्स आमेजा मतलब दो सब्सटेंस को मिलाने पर वो क्लियर सोल्यूशन नहीं देता, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन नहीं देता, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कोलॉइड्स एक्चुअल में क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिलाने पर क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलता है, धुंधला सा जो होता है उसको कहते हैं कोलॉइड्स। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आएगा, मिल्क है, पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि दूध जो है वो हेट्रोजीनियस होता है। उसमें कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमको नेकेड आई से नज़र नहीं आते। बटर है, इसको मिल्क को हॉट करने के बाद कूल करने पे जो ऊपर की लेयर आती है उसको बटर कहते हैं, मक्खन जिसको कहेंगे। जेली, जेली में भी कुछ मतलब सेमी सॉलिड टाइप का मटेरियल होता है। वैसे ही वाइप क्रीम, वाइप क्रीम मतलब क्रीम जो होती है हमारी, जो ये मलाई होती है, उसको बहुत ज़्यादा आप फेंटते हो तो झाग जैसा बन जाता है, जैसा कि केक पेस्ट्री वगैरह पे ऊपर डाला जाता है, इसको कहते हैं वाइप क्रीम। मेयोनीज, आजकल जो पिज़्ज़ा का एरा है, पिज़्ज़ा बर्गर, उसमें जो डाला जाता है ये एक्चुअल में मिक्स किया जाता है एग एंड ऑयल को। ठीक है, तो जब कोलॉइड बनता है तो उसमें ऐसा होता है कि एक जो होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है और एक मिनिमम क्वांटिटी में। जैसा कि हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सॉल्यूट थोड़ा होता है बनिस्बत सॉल्वेंट के, वैसे ही यहाँ पर कोलॉइड भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो उसमें भी जो कंपोनेंट लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं उसको कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, यहाँ पर ये ऐसा सपोज करो, आपको तस्वीर रखने का, ये होगा सॉल्वेंट। ठीक, जो लार्ज प्रोपोर्शन में, कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड इज इन लार्ज प्रोपोर्शन। ठीक, दूसरा एक टर्म है डिस्पर्जन फेस। ठीक, दिस इज ए स्मॉल क्वांटिटी, आप इसको याद रखो एज ए सॉल्यूट। ये कम होता है द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड दैट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? ठीक, अब डिफरेंस हमको देख रहे हैं कि सॉल्यूशन और कोलॉइड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक, सॉल्यूशन जैसा कि आप इसके बारे में सभी जानते हो, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विथ डायमीटर ऑफ रेंज 0.1 to 2 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर? 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि साइज ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी लेस, 0.1 to 2 नैनोमीटर। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, वेरी वेरी लेस। ठीक, अब दूसरा है जो हम देख रहे हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें जो होती है साइज ऑफ पार्टिकल थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लियर सोल्यूशन। ठीक, इसमें होती है 2 to 500 नैनोमीटर, 2 से 500 नैनोमीटर। इसी जो पार्टिकल की साइज होती है, डायमीटर जो होता है, डायमीटर मतलब यहाँ पर ये इस तरह एटम है तो यहाँ पर इसका जो यहाँ से ये यहाँ तक का फासला होगा उसको डायमीटर कहेंगे। दे आर ट्रांसलेंट टू लाइट, डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। ट्रांसलेंट मतलब इसमें से लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक, ये आगे है टिंडाल इफेक्ट वगैरह, हम उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक, अब आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो, कुछ कोलॉइड के एग्जाम्पल कोलॉइड सॉल्यूशन की। जैसा कि आप लोग को नज़र आता है आसमान ब्लू क्यों है, ये आप सुनते आ रहे हो बहुत
छोटे से उम्र के आसमान ब्लू क्यों होता है, ब्लू नज़र क्यों आता है। एक्चुअल रीज़न अब आपको ये समझना है क्या होता है। हवा में बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, माइन्यूट डस्ट पार्टिकल, बराबर, ठीक। उसी के साथ साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत ही छोटे पानी के ज़र्रात, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक। अब जब ये पानी के ज़र्रात ये डस्ट से मिलते हैं तो यहाँ पर इनमें से रोशनी जब पास होती है, सूरज की रोशनी, वो स्कैटर्ड होती है ब्लू लाइट में, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर, डस्ट पार्टिकल में से सिर्फ रोशनी पास नहीं होती बल्कि पानी वहाँ पर अगर मौजूद है, पानी के ज़र्रात हैं जिसको हम नमी कहते हैं, हवा की नमी जो है, उसकी वजह से जो स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग एक फिनोमेना फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ोगे कि जब किसी भी वास्ते से लाइट गुजरती है, सपोज़ यहाँ पर आपने कोई लिक्विड लिया है, सोल्यूशन लिया है, जब लाइट पास होती है किसी भी वास्ते से, चाहे वो हवा हो चाहे कोई लिक्विड हो, ठीक, तो यहाँ पर ये इसका जो होता है रेस का स्कैटर होता है, कुछ तो जो होती है वो सीधी सीधी पास हो जाती है ट्रांसमिशन, कुछ जो है डाइवर्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है, ठीक, वापस चली जाती है, कुछ होती है एब्सॉर्ब होती है, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। ये आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप सिर्फ इसका इतना समझ लो कि वो ब्लू कलर स्कैटर्ड करता है, ब्लू कलर की रेज जो है वो हमको, इसलिए आसमान जो है ब्लू नज़र आता है। तो ये ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल, पानी प्लस ड्रॉप्स, ठीक है। सेकंड थिंग है, सेकंड इसका एग्जांपल है कोलॉइडल सोल्यूशन का और कोलॉइडल पार्टिकल का। ब्लड जो होता है, हमारा ब्लड होता है, ठीक, तो उसमें जो होते हैं कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ भी होती है, ये आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक, कि प्लाज्मा प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ की वजह से वहाँ पर वाटर भी होता है जो कि एक कोलॉइडल टाइप का सोल्यूशन देते हैं, क्लियर नहीं होता है, ठीक। एट द सेम टाइम ब्लड में कुछ सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन एक टाइप का सोल्यूशन है, उसकी रेंज इससे ज़्यादा होगी, 200 से 500 नैनोमीटर के ऊपर के जो पार्टिकल होते हैं उसको सस्पेंशन कहते हैं, वो इसमें नहीं है, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ब्लड सेल्स हैं, कुछ प्लेटलेट्स हैं इन वाटर, उसकी वजह से वो ब्लड जो होता है सस्पेंडेड, साथ ही साथ कोलॉइडल फॉर्म में भी होता है। नेक्स्ट है सॉइल, सॉइल में भी जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं उसी की वजह से जो होता है वहाँ पर जो है मिट्टी जो है वो एब्सॉर्ब करती है मॉइस्चर को एंड नरिश द मटेरियल ड्यू टू इट्स कोलॉइडल नेचर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, पानी जज्ब करने की सलाहियत नहीं होती सॉइल में, तो प्लांट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता, वहाँ पर एक कोलॉइडल टाइप का मीडियम प्रिपेयर होता है, ठीक। कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ होते हैं उसमें, वो जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड बनाते हैं जो पानी को रोक के रखते हैं, कुछ मिनरल जो होते हैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं उसके साथ साथ, इसलिए वहाँ पर वो कोलॉइडल सोल्यूशन बनता है। अगली एग्जांपल है फॉग, मिस्ट एंड रेन, ठीक। फॉग जो होता है स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं जो कि हवा में होता है, ठीक, सिंपल सा। यहाँ पे मिस्ट जो है दैट इज़ ए स्मॉल ड्रॉपलेट, थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, तीनों तकरीबन एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं पानी में, बट यहाँ पर थोड़ा सा फेस का डिफरेंस है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स इन एयर, ठीक है। अब फॉग में क्या होता है, फॉग इज फॉर्म व्हेन एवर देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड एयर, एयर और ग्राउंड का अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, ये सर्दियों में ज़्यादा नज़र आता है फॉग, जिसको धुंध कहते हैं आप लोग। तो हमारे जो मतलब एयर है उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत कम टेम्परेचर होता है और वो डस्ट पार्टिकल से मिलकर एक इनविजिबल पूरा एटमॉस्फेयर बना देती है, इसको फॉग कहते हैं, ठीक। साथ ही साथ एयर का जो लार्जर मतलब पोर्शन होता है वो डस्ट पार्टिकल से होता है, ठीक है। इसी की वजह से वो कुछ जगह पे जो होता है वो जैसे जो जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है नॉर्थ साइड, वहाँ पर मॉइस्चर वही कूल हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर कोहरा जिसको कहते हैं या धुंध जिसको कहते हैं वो
ज़्यादा होता है, मिस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी वजह से एक कोलॉइडल सरफेस तैयार हो जाती है, पूरे एयर में एक कोलॉइडल टाइप का एक धुंधला सा पूरा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है, उसको कोलॉइडल सिस्टम कहेंगे, विच आर ए कोलॉइडल पार्टिकल एंड कंटिन्यू फ्लोटेड इन एयर एज ए फॉग और मिस्ट। ठीक, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।